कभी ऐसी फीलिंग महसूस की है कि सब लोग हैं पास में फिर भी अकेलापन महसूस हो रहा है। सब लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि मैं क्यों दुखी हूँ। सब कुछ ठीक है लाइफ में, सब कुछ है, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि कुछ तो मिसिंग है। वो खुशी ही नहीं है जिसको आप जीना चाहते हैं। अगर ऐसा आपके साथ भी होता है तो ये वीडियो आपके लिए है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज किसी स्किन केयर के बारे में नहीं बता रही हूँ। आज हम बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ के ऊपर। देखिए, लेडीज़ में सबसे ज़्यादा मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है और रीज़न बहुत सारे होते हैं। एक जो कॉमन रीज़न जो मुझे लगता है, जो मैंने खुद भी महसूस किया है और जितनी मेरे आसपास का जो ग्रुप सर्कल है उनसे मैंने पूछताछ करके जो महसूस किया है कि हर तीन में से एक लेडी को एंजाइटी डिप्रेशन है। और उसका रीज़न क्या है? रीज़न मैंने ढूंढने की कोशिश की तो मुझे कुछ चीज़ें ये पता लगी कि उनका जो घर का माहौल है, जो सराउंडिंग्स है, उसका रीज़न। देखिए, कोई भी लेडी जो होती है, जब तक वो अपने मायके में रहती है उसको कोई डिप्रेशन कुछ नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं होती लाइफ में। क्योंकि जैसे ही वो शादी करके दूसरे घर में जाती है उसको ये चीज़ें प्रॉब्लम आने लगती हैं, फेस होने लगती हैं। रीज़न क्या है कि वहाँ पर आपकी जो इच्छाएँ होती हैं ना, उनको दबा दिया जाता है। आप कुछ बोलना चाहते हैं, वो बोल नहीं पाते, मन ही मन अंदर कुढ़ते रहते हैं, घुटते रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप करना चाहते हैं। बहुत सारी जो ऐसी लेडी होती हैं जो शादी से पहले वर्किंग होती हैं और फिर शादी के बाद उन्हें जॉब छोड़नी पड़ती है, इन लॉज की वजह से, बच्चों की वजह से, जिम्मेदारियों की वजह से। और वो बहुत कुछ करना चाहती हैं और बहुत कुछ कर भी सकती हैं। लेडीज़ बहुत पावरफुल होती हैं, लेकिन उन्हें जिम्मेदारियों के चलते वो सब कुछ छोड़ना पड़ता है और उसी चीज़ में वो घुटती चली जाती हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है और क्यों करना पड़ रहा है। इसके अलावा जो ससुराल जो होता है उसमें बंधन होते हैं कि आप कहीं अपनी मर्ज़ी से पहन नहीं सकते, अपनी मर्ज़ी से जा नहीं सकते। कोई कुछ कह रहा है तो वो सहना पड़ता है, पलट के बोल नहीं सकते, पलट के बोल दिया तो झगड़े हो जाएंगे, फसाद हो जाएंगे। और कुछ हस्बैंड्स का भी बिहेवियर ऐसा होता है कि जो अपनी वाइफ को समझ नहीं सकते। और 90% केसेस में अगर कोई भी लेडी एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार हो रही है तो उसका रीज़न उसके हस्बैंड का बिहेवियर होता है। अगर हस्बैंड का बिहेवियर बहुत पोलाइट, बहुत लाइट और बहुत केयरिंग है, कि मतलब वो बात बात पे आपसे बातचीत करते हैं, बात बात पे आपसे पूछते हैं आप ठीक तो हो, तो ऐसी लेडीज़ कभी डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार नहीं होती। लेकिन जिनके हस्बैंड ऐसे होते हैं कि जिनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कि ठीक है और भी लेडीज़ तो कर रही हैं, तुम भी अपनी ज़िम्मेदारी निभाओ, और भी लेडीज़ तो अपनी ज़िम्मेदारी निभा रही हैं, उनको इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ऐसी, और क्योंकि लेडीज़ बहुत ज़्यादा इमोशनल होती हैं तो वो अपने इमोशंस को दबाती हैं और दबाती चली जाती हैं। उसका नतीजा ये होता है कि एंजाइटी का शिकार हो जाती हैं। और वो एंजाइटी निकल के कैसे आती है? बॉडी फॉर्म में, बॉडी में सिम्टम्स आने लगते हैं कि चक्कर आना, सर दर्द होना, घबराहट होना, बेचैनी फील होना, वीकनेस रहना। हर वक्त ऐसा लगता है कि शरीर में कुछ है ही नहीं, वीकनेस वीकनेस सी, रोने का मन करना। और सबसे ज़्यादा कि हर छोटी छोटी बात पे रोने, कुछ काम बिगड़ गया, रोने का मन करना, कुछ हो गया, रोने का मन करना। क्योंकि अंदर से इतनी जान ही नहीं होती है बॉडी में कि हाँ, बॉडी इसको बर्दाश्त कर सके, सहन कर सके। मेरे साथ ये सब हुआ है और होता भी है, डेली होता है। लेकिन डेली अपने आप को हैंडल करती हूँ, खड़ा करती हूँ कि नहीं, मुझे इससे लड़ना है और मुझे जीतना है। मेरे जैसी बहुत सारी लेडीज़ होंगी जो एंजाइटी डिप्रेशन से जूझ रही होंगी। तो अगर आप में से भी कोई है जो इस वीडियो को सुन रहा है तो प्लीज़ अपनी फीलिंग्स को शेयर कीजिए। मैं बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने एंजाइटी को हैंडल कर सकते हो और किस तरीके से आप इस लड़ाई को जीत सकते हो। क्योंकि आपकी बात को कोई नहीं समझेगा, इवन आपके घर वाले भी नहीं समझेंगे। हाँ, कोई है तो समझ सकता है, वो आपकी करीबी दोस्त होगी जो आप समझ पाएगी कि आपको प्रॉब्लम हो रही है। जब भी मुझे प्रॉब्लम होती है, परेशानी होती है, मैं अपनी दोस्त से बात करती हूँ और उससे बात करके मुझे इतना हल्का महसूस होता है, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं अपने हस्बैंड से बात नहीं करती क्योंकि वो समझ ही नहीं सकते। उनको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई नहीं समझ सकता। वो क्या, कोई नहीं समझ सकता, कोई हस्बैंड, मतलब मैं ये नहीं कहती कि सभी नहीं, सभी ऐसे होते हैं, सभी ऐसे नहीं होते। कुछ लोग समझते हैं और सपोर्ट भी करते हैं। तो ऐसी लड़कियां तो डिप्रेशन में नहीं जाती, और जिन जो नहीं समझते वो डिप्रेशन एंजाइटी का शिकार हो जाती हैं। तो आप इसको हरा सकते हो, बहुत अच्छे से हरा सकते हो। और अगर कोई परेशानी है तो मुझसे बात कीजिए, मैं हूँ आपकी दोस्त जो मैं समझूंगी और आपको सही गाइड करूंगी कि आपको हैंडल कैसे करना है सिचुएशन को। क्योंकि अब बहुत साल हो गए हैं, लगभग 8-9 साल हो गए, बहुत सारी चीज़ें समझ भी आने लगी हैं कि सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। लेकिन जब ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ तो मैं भी कोई साथी ढूंढती हूँ, सहारा ढूंढती हूँ कि कोई तो हो जिसे मैं बता सकूँ कि मेरे अंदर चल क्या रहा है।
बाहर से देखने वाले तो यूँ कहेंगे यू आर नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। कितने सारे डॉक्टर्स को दिखा लिया, इवन डॉक्टर के पास जाओ, उसको अपनी परेशानी बताओ, डॉक्टर साहब ये हो रहा है, ये हो रहा है। वो सिंपल कहते हैं कि आपको एंजाइटी है, ज़्यादा क्यों सोचती हो, योगा करो और वो मेडिटेशन करो, ये करो, वो करो, ठीक हो जाओगे। लेकिन अंदर जो फीलिंग हो रही है उसको कोई नहीं समझ सकता कि फीलिंग हो क्या रही है। बाहर जाते हो तो घबराहट होती है, मार्केट में जाते हो तो डर लगता है, हर सस्पिशियस आदमी को देखकर डर लगता है। इतनी हालत ख़राब हो जाती है कि अगर आप भीड़ में बैठे हो, दिल करेगा कि वहाँ से भाग जाओ। किसी फंक्शन में गए हो तो ऐसा मन करेगा वहाँ से भाग जाओ। अपनी पसंदीदा चीज़ें जो आप पहले करते थे उनको करने में मन नहीं लगेगा। मान लो पहले आपको पेंटिंग अच्छी लगती थी, पेंटिंग करने बैठोगे तो उसमें भी बोर हो जाओगे। ऐसा ऐसा दिल करेगा कि फाड़ कर फेंक दो उसको, कि कोई तो सुने। बस मन करता है एक चीज़ का कि कोई हमें सुन ले, हमारी बात को सुन ले, और उससे मन इतना हल्का हो जाता है कि बस कि अब तो सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं हूँ आपकी बात सुनने के लिए। आपको अगर ऐसी कोई परेशानी है, हो रही है और फ़ील कर रहे हो अकेलापन, तो आप मुझसे शेयर कीजिए। कमेंट में लिखिए ज़रूर, आप क्या महसूस करते हो, क्या परेशानी हो रही है आपको, और मैं कोशिश करूँगी। देखो कोई भी प्रॉब्लम हो एक-दूसरे के साथ शेयर करने से ही हल होती है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर